ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 20 जनवरी से 26 जनवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं और उनकी विशेषता यह है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की जो विशेषता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि चंद्रमा के इस प्रभाव को जानने के लिए चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो हर भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। जिस ग्रह के साथ संपर्क में आते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो इस प्रभाव को समझने के लिए, उसका अपने जीवन पर प्रभाव समझने के लिए और ज्योतिष के माध्यम से गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके 11वें घर में रहेंगे, यानी कि लाभ स्थान में 20 तारीख को, और 21 तारीख सुबह के 11 तक चंद्रमा का प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है। वो भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, तो उनका यहाँ पे आना एक प्रकार से और भी अच्छा होता है। यहाँ पे उन पे गुरु की दृष्टि भी है। गुरु धन स्थान के और लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो ये दृष्टि बता रही है कि धन का आगमन तो होगा, तो एक प्रकार से अच्छा है ये। गुरु जो है वो आपके पंचम के स्वामी हैं और चंद्रमा भाग्य के स्वामी हैं। गुरु क्या है, पंचमेश है, और चंद्रमा क्या है, भाग्येश है। तो इन दोनों का एक प्रकार से एक कांटेक्ट जो बन रहा है ये भाग्य कारक भी होता है। तो अच्छा समय है। बस ये ग्रहण दोष लग रहा है। चंद्रमा केमद्रुम योग में भी है। केमद्रुम योग कब बनता है? जब चंद्रमा के इर्द गिर्द या साथ में कोई भी ग्रह नहीं होता। राहु और केतु को उसमें कंसिडर नहीं किया जाता। तो चंद्रमा सेंसिटिव होंगे, और क्योंकि ग्रहण दोष भी है तो इच्छाएं गलत डायरेक्शन में लेके चली जाएंगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी और गिल्ट फीलिंग, ये चीज़ें तंग कर सकते हैं। नवांश कुंडली जो अभी है आपके पास ना, उसको एंजॉय कीजिए, रेदर देन कि ये सोचना कि मेरे पास क्या होगा या क्या था। प्रेजेंट में रहिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करने का अवसर है, शुभ समय है। बिजनेस में देखिए रिस्क मत लीजिएगा, यहाँ पे कुछ फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है। लव लाइफ आपको थोड़ा सा विश्वास बढ़ाना पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर, जिसकी कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन कई ऐसे अनसुलझे प्रश्न हैं जो सुलझ नहीं रहे, साथ में बैठने की आवश्यकता है, बातचीत करने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स बहुत कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया, और आज के टाइम में स्टूडेंट्स के लिए कंफर्टेबल होना अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत कॉम्पिटिटिव चीज़ें हैं और आगे चलकर और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार, गले के रोग, हड्डियों के रोग, जॉइंट पेन्स, सर्वाष्टक आपका 12वां घर बली है। थोड़े से खर्चे हफ्ते के शुरुआती भाग में बढ़ सकते हैं। चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे 21 तारीख सुबह के 11 बजे, और 23 तारीख रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन मंगल भी पतित होकर आपके अष्टम भाव में गिर जाएंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। उनका 12वें घर में जाना विदेश संबंधित कार्यों में सफलता दिखाता है। लेकिन चंद्रमा मन के कारक है, सेंसिटिव प्लैनेट है। उनका यहाँ पे होना थोड़ा सा मानसिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता। यहाँ पे इनसिक्योरिटीज तंग करती है, पुरानी बातें तंग करती है, ग्लानि की भावना से भर जाता है व्यक्ति, और मानसिक कोई रोग ऑलरेडी है, मानसिक विकार ऑलरेडी है, वो परेशानी देता है। चंद्रमा क्योंकि मंगल से पंचम में है और मंगल अभी अभी पतित हुए हैं, तो प्रभाव बदलेगा। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर और अपनों से लड़ाई झगड़े, ये यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। इस भाग में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। गुरु से छठे में है तो ये शकट योग बनता है, और शकट योग से चीज़ें डिले होती हैं, तो इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी इम्पैक्टेड है और चीज़ें डिले होंगी तो फिर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ अलग करने की कोशिश मत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज का विचार कर रहे थे तो थोड़े से योग अच्छे बन रहे हैं।
बिजनेस बिजनेस में आपको देखिए अगर आगे बढ़ना है ना तो पहले सोच को बड़ी कीजिए। ऐसा लग रहा है सोच बड़ी नहीं हो रही इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। लव लाइफ कभी कभी बहुत सत्यता या बहुत सत्य बोलना भी नेगेटिव होता है। आज के टाइम में संबंधों को बचाने के लिए बहुत ब्लंट होना अच्छी चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। सत्य बोला जा सकता है, उसको थोड़ा सा शुगर कोट किया जा सकता है। वैवाहिक जीवन दोनों का ही मन या दोनों के ही मन में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। हफ्ते के शुरुआती भाग में मैंने कहा था, यहाँ पे भी यही कहूँगा, बातचीत की बहुत आवश्यकता है। स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा जीवन को सरल कर लीजिए, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स कर लिया है। सेहत बीपी, इंटेस्टाइन, लिवर और स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक आपका छठा भाव बली है। व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ जाएंगी हफ्ते के इस भाग में। 23 तारीख रात के 11 आ जाएंगे चंद्रमा लग्न भाव में यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे तो देखिए अच्छा है, आपके लिए वो भाग्येश है, तो भाग्येश का भी लग्न में आना भाग्य योग बनाता है, लक्ष्मी योग बनाता है, ये भी अच्छा है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी अच्छा है। गुरु धनेश है, पंचमेश है, ये भी अच्छा है। धन आएगा, भाग्य साथ देगा। लेकिन नीच के चंद्रमा तो हैं, इसको नहीं भुला सकते। तो इसका प्रभाव क्या होगा ना कि व्यक्ति थोड़ा सा अपने मानसिक, आप लोग जो जिनका भी वृश्चिक लग्न है तो उनको अपने मानसिक स्थिति पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पर मन बहुत भागेगा, बहुत बहकेगा, गलत चीज़ों में, गलत डायरेक्शन में मन जाएगा। मन पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मन पर नियंत्रण पाना तो खैर सबसे मुश्किल चीज़ है, लेकिन यहाँ पर तो वो चीज़ें जो मुश्किल है वो और कई गुना बढ़ जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें शनि की दृष्टि है तो विषदोष बन रहा है, तो उदासीनता भी रहेगी, और राहु का प्रभाव है तो ये भ्रमित करते हैं, व्यक्ति को गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं, और गुरु भी वक्री हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पर बने बनाए काम आपके अपने मानसिक अस्थिरता के कारण बिगड़ सकते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए लक्ष्मी प्राप्ति का योग है, धन प्राप्ति का योग है। नवांश कुंडली बता रही है कि बड़ा सोचिए, अभी बहुत सीमित सोच हो गई है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा सपोर्ट की आवश्यकता पड़ सकती है, कुछ कार्य अटके तो सपोर्ट मांगिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आप बहुत कुछ और कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, लेकिन स्थिरता पर काम कीजिए, प्रैक्टिकलिटी पर काम कीजिए। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, बहुत कुछ संभव हो सकता है, चीज़ों को ठीक करना संभव हो सकता है, लेकिन सकारात्मक सोच की आवश्यकता होगी यहाँ पर। वैवाहिक जीवन प्रयास ये कीजिए कि एक दूसरे की निंदा ज़्यादा ना करें इस टाइम पे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि निंदा के कारण दिक्कतें बढ़ेंगी। स्टूडेंट्स एक फ्लो की कमी है जीवन में, एक लय, एक गति की कमी है जीवन में, उस पर काम कीजिए वरना दिक्कतें होंगी। सेहत की बात है, कफ रोग रहेंगे, इन्फेक्शंस रहेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, इंडाइजेशन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है, अचानक से कोई रुका हुआ धन वापस आ सकता है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बाण का एक बार पाठ करके बजरंग बली को मिश्री का भोग लगाएं। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।